एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में दो नंबर है जिसका सम दिया है 27 और इसका प्रोडक्ट दिया है 182। तो इससे हमें दोनों नंबर्स को निकालना है। क्लियर बच्चों? तो क्या करेंगे इसके लिए मान लेते हैं पहला नंबर है हमारा एक्स। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर जो है बच्चों इसी को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ये एक्स है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों? जब दोनों नंबर को सम करके 27 आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 में से x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। क्लियर है बच्चों? अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है 182। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 182 का। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म में, तो x इंटू 27 करेंगे तो 27x हो जाएगा और x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 182। अब हमें इन सब को 182 की तरफ लेके आ जाना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे प्लस में है 27x, ये भी इधर आएगा तो माइनस 27x हो जाएगा और इधर तो पहले से ही प्लस में था तो ये प्लस में ही रहेगा 182। अब इसके एक साइड में जीरो हो जाएगा इक्वल के, तो यहाँ पे भी कर लेना है इक्वल के एक साइड में जीरो। ये क्या बना बच्चों? ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 182 और इसके बाद मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, ए और बी में, और देखते हैं कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। ये हमें चेक करना होगा और इससे हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो जब भी नंबर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दिया हो तो इसको हमें क्या करेंगे? फैक्टर के थ्रू इसका नंबर निकालेंगे बच्चों। फैक्टर के थ्रू ए और बी को हम निकालते हैं। क्या करेंगे? पहले टू से इसको डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे उसको एक साइड रखना है। डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेगा उसको एक साइड रखना है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 91 हो जाएगा और चेक करते रहना बच्चों। इन दोनों को ऐड करो या माइनस करके 27 आना चाहिए, ये हमेशा चेक करते रहना है। तो इसको ऐड करें माइनस करें तभी भी 27 नहीं आएगा, तो फिर हमें 91 को थोड़ा सा और डिवाइड करना होगा। 91 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो ये 13 बार में डिवाइड हो जाएगा और 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों? 14 हो गया। अब चेक करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 और ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है। इसका मतलब ए और बी की जगह पे हमें रख देना है 13 और 14 को। इसके बाद बच्चों माइनस प्लस को देखना है। यहाँ पे प्लस में है, अगर ये नंबर प्लस में हो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आया है, अगर ये प्लस में है इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर सेम होगा, चाहे ये प्लस में हो चाहे दोनों माइनस में हो, लेकिन दोनों का दोनों सेम साइन होना चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा बच्चों? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म भी अगर माइनस में है तो ये दोनों नंबर माइनस में होगा, तो अगर मिडिल टर्म प्लस है तो ये दोनों नंबर प्लस में होगा। क्लियर? जब ये प्लस में होगा तब यहाँ पे जो बच्चों माइनस हो चाहे प्लस हो वही साइन इन दोनों का होगा। क्लियर हो गया? अब हमें -27x की जगह पे -30x और -40x रख देना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे बच्चों? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -13x -14x और प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पेयर बना लेंगे दो पेयर और यहाँ से जो कॉमन निकलेगा उसको निकाल लेना है। तो फर्स्ट पेयर से x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x -13 और सेकेंड पेयर से भी x -13 बचेगा। जो यहाँ पे होगा बच्चों वही यहाँ पे होगा। इसके लिए हमें क्या कॉमन निकालना होगा? x से हमने क्या कॉमन निकाला? -14, तो यहाँ पे लिख देंगे -14 हमने कॉमन निकालना है दोनों टर्म से। बस इतना ही करना है, हो गया इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों ये दोनों कॉमन था, इसको भी बाहर निकालेंगे। x -13 और यहाँ पे हो जाएगा x -14 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर लेना है 0 से, तो x -13 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 13 हो जाएगा और जब x -14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 14 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? दो वैल्यू निकल रहा है x का। अब हमें चलना है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा था कि फर्स्ट नंबर इसको क्या माने बच्चों? 13 माने या 14? 13 या 14, क्योंकि x की दोनों वैल्यू आ रहा है तो कोई भी वैल्यू मान सकते हो बच्चों, या तो 13 मानो या 14, कोई भी वैल्यू मान सकते हो। तो अगर फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा? इसमें से माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा और अगर आप फर्स्ट नंबर को 14 रखोगे तो सेकंड नंबर इसमें से माइनस कर लेना है 13 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है बच्चों हर एक नंबर का। क्लियर? यही हो जाएगा इसका आंसर।